कोलकाता की लड़कियां हैं ये जानते हैं, ज़्यादा बांग्ला बोलती हैं लड़कियां। हम बिहार को झूठ मूठ का गरीब प्रांत कहा जाता है, हमसे ज़्यादा गरीबी बंगाल में है। तो अब वहाँ की बच्चियां आपके यहाँ अश्लील नृत्य और गीत गाने आती हैं। तो छपरा में नर्तकियों का नाम भी चर्चित है। गवर्नमेंट को कोई आयोग बना के इस पर विचार करना चाहिए। आज की कोई बहू आती है जो जीन्स टॉप में है, उससे आप अपेक्षा नहीं रख सकते हैं कि वो सर पर पल्लू रखेगी। घाटा आपके संस्कृति को है, भोजपुरी भाषा को है। कुछ कलाकार छपरा से भी आते हैं जो चर्चित हैं। तो देवी और स्वाति जैसी बेटियां वहीं से हैं। प्रयास किया जाए तो कल्चर बदला जा सकता है। जय हिंद, नमस्कार। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है। आप सच टॉक्स को देखना प्रारंभ कर चुके हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राजेश मिश्रा जी। राजेश मिश्रा जी की अपनी एक बड़ी पहचान है। इनकी बेटी स्वाति मिश्रा को आप जानते होंगे, राम आएंगे तो अंगना बहारूंगी से पूरे देश दुनिया में हिट हो चुकी है। हमारे स्टूडियो में है। हम सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। जी धन्यवाद। कितना अच्छा लगता है, बेटी आज अंतर्राष्ट्रीय फलक पर पहुंच गई हैं। बहुत बढ़िया लगता है, जो शब्द में बयां करना संभव नहीं है। बस यही कह सकते हैं कि हर घर में ऐसी बेटी पैदा हो, ऐसी संस्कृति ले आवे कि फिर से पुराने संगीत को सुनने को लोगों को मिले, अच्छी संगीत सुनने को मिले। यही कह सकते हैं। राजेश जी, आप छपरा के रहने वाले हैं। उसी छपरा में भिखारी ठाकुर होते हैं जिन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। उसी छपरा में महेंद्र मिश्र होते हैं जिन्हें पूर्वी का जनक कहा जाता है। और उसी छपरा में ऑर्केस्ट्रा कल्चर ने गांव गांव मोड़ बाजार को अब कुख्यात कर दिया है। कैसा लगता है? बुरा तो लगता है, अच्छा भी लगता है कि हमारे पास अच्छा धरोहर है। जिस धरोहर को हम सिर्फ रैक में, अलमारी में सजाए हुए हैं, उसको हम मंच पर नहीं ला रहे हैं। या तो लोगों को वो कठिन लगता है, या आधुनिक दौर में व्यवसाय वो नहीं दे रहा है। लेकिन उसको आजमा के देखा जाए तो देवी और स्वाति जैसी बेटियां वहीं से हैं, उसी ज़िले से हैं, जहाँ के लिए ऑर्केस्ट्रा और निम्न स्तर का संगीत का जनक भी लोग हो गए हैं। तो प्रयास किया जाए तो कल्चर बदला जा सकता है। लेकिन राजेश मिश्रा जी, आपके छपरा के तुजारपुर के रामचंद्र माझी को पहली बार पूरे भोजपुरी में पहला व्यक्ति जिसे लौंडा नाच के लिए पद्मश्री मिलता है, कितना गर्व होता है? अब मेरी बात यदि कही जाए तो पूर्वजों को ख्याल वाला जो पद्मश्री मिला है वो ठीक है। आज के कंपैरिजन का नाच या ऑर्केस्ट्रा को इसमें उस नज़रिए से देखा जाए तो ये पद्मश्री कोई माने नहीं रखता है। इसलिए कि उस पद्म श्रेणी को भी हम आज के कल्चर वाले नाच के हिसाब से देख रहे हैं। भिखारी ठाकुर हमारे शेक्सपियर कहे जाते हैं भोजपुरी के। लेकिन रामचंद्र माझी भिखारी ठाकुर के टीम के सदस्य थे और 100 वर्ष की अवस्था में उन्हें पद्मश्री मिला। पहले भोजपुरी में किसी को मिला नहीं। ये अच्छी बात है कि एक मिला। तो नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। हम ही कह रहे हैं, जबकि हम एक चर्चित गायिका के बहुत करीब रहे हैं, देख रहे हैं हम अपने बेटी के मिजाज को। उस मिजाज से नहीं देखा जा रहा रामचंद्र माझी को, इसका दुख होता है। आपको लगता है कि रामचंद्र माझी बीमार होते हैं, पटना के आईजीएमएस में आते हैं और दवा के अभाव में मर जाते हैं, तो उनको पद्मश्री से ज़्यादा जरूरी था कि वैसे व्यक्ति को सरकार अनुदान देती, पैसा देती? नहीं, देखिए, पुरस्कार भी ज़रूरी था। भोजपुरी भाषाई लोगों के लिए पुरस्कार भी ज़रूरी था कि कुछ तो युवा पीढ़ी के मिजाज बदलेगा कि भाई एक पूर्वज हमारा जो अच्छा संगीत गाता था, मरणोपरांत ही सही, उसको मिला तो सही, दवा के अभाव में मर गया। ये कला संस्कृति विभाग को भी थोड़ा सा इस पर उस टाइप के कलाकारों को लिस्टिंग करके सूचना में रखना चाहिए कि हमारे कलाकार जो हमारी धरोहर हैं अब जा रहे हैं, वो भी जा रहे हैं अभाव में। तो इसका दुख तो होता है। सवाल बहुत बड़ा उठ गया। अब सीधे सीधे मुख्य सवाल पर आ जाते हैं। जनता बाजार, खैरा बाजार, मसरख, देवरिया से लेकर शायद ही सारण, चंपारण, गोपालगंज, सिवान, मोतिहारी, बेतिया का कोई ऐसा बाजार होगा जहां पर 10 से 15 ऑर्केस्ट्रा ग्रुप नहीं खुले होंगे। राजेश मिश्रा जी को क्या लगता है, इससे आपकी भोजपुरी संस्कृति आगे बढ़ रही है या समाज खराब हो रहा है? देखिए, खराबी का शुरुआत वहीं से हो रहा है। लोगों को वहाँ से संगीत नहीं, वहाँ से वासना ज़्यादा दिखता है, तो लोग वहाँ आकृष्ट होते हैं।
संगीत के प्रति आकृष्ट नहीं है, और जहाँ वासना आ गया वहाँ अश्लील संगीत आएगा ही। तो ये हमारे ज़िले के लिए एक अभिशाप है। नृत्य भी हो तो नृत्य का तरीका और संगीत का तरीका अलग हो, जो हमारे पूर्वज करते थे, आज भी हो, अच्छा लगेगा। आने वाले हमारे जनरेशन को एक नया चीज़ मिलेगा कि हमारा पीछे वाला एक जनरेशन पहले वाला जो दे गया है वो हमसे काफ़ी बेहतर था, कि बाबूजी भी सामने बैठे हुए हैं तो उस संगीत को, उस नृत्य को हम देख सकते हैं। अभी नहीं है। अभी तो है कि आपको इस टाइप का कोई संगीत सुनना हो तो या तो बरामदे में अलग जाना पड़ेगा यूट्यूब पर देखने के लिए, या कहीं खेत खलिहान में जाके अकेले में बैठ के देखना पड़ेगा। परिवार के साथ आप बैठ के सुन नहीं सकते हैं। तो ये विकृति तो भोजपुरी। राजेश मिश्रा जी, 8 मार्च को समेकित प्रयास से तमाम लोग, वो जो भोजपुरी को बचाना चाहते थे, सबके प्रयास से सरकार ने एक नियम बना दिया कि डबल मीनिंग गाने, अश्लील गीत कहीं भी सार्वजनिक स्थल जहां 10-20 लोगों की भीड़ है अगर आप बजाते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई होगी, और इसके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू हो गई। और पहले शिकार हुए गोपाल मंडल जो जदयू के विधायक हैं। इसके बाद कई सारे बड़े बड़े क्रिएटर भी इसके जद में आए हैं। आपको क्या लगता है, सरकार अगर कड़ाई करे तो रोक लग सकती है? बिल्कुल, बिना सरकार के कड़ाई के आम पब्लिक रोक नहीं पाएगा। ये तो व्यक्तिगत लड़ाई होती है, हो जाती है। सरकार का कोई कानून आता है, उसके एवज में पब्लिक भी साथ देगी कि भाई ये कानून आया है और कुछ नहीं मेरे हिस्से में आता है तो हम थाना को सूचित तो कर सकते हैं। इतना विकल्प तो मिल गया, तो ये अच्छा चीज़ है। आपका थाना को सूचित कर दे। आपके जिला छपरा में सिर्फ 2024 के आंकड़े को उठा ले तो छपरा पुलिस ने लगभग 800 नाबालिग लड़कियों का रेस्क्यू करके उनके घर भिजवाया है। यह भी सच है कि जो पश्चिम बंगाल के रास्ते आपके जनता बाजार से लेकर खैरा बाजार तक 10 से 15 हजार की आबादी नर्तकियों का है। अगर जांच हो जाए तो उसमें 90% बांग्लादेशी है। आपको नहीं लगता कि इस पर कड़ाई होनी चाहिए? बांग्लादेशी हैं कि नहीं ये तो हम व्यक्तिगत नहीं कह पाएंगे। कोलकाता की लड़कियां हैं ये जानते हैं, ज़्यादा बांग्ला बोलती हैं लड़कियां, तो उनके सामने हम बिहार को झूठ मूठ का गरीब प्रांत कहा जाता है। हमसे ज़्यादा गरीबी बंगाल में है, तो अब वहाँ की बच्चियां आपके यहाँ अश्लील नृत्य और गीत गाने आती हैं और सालों रह जाती हैं। और उसमें बुरी बात यह है कि उसमें से 75% बच्चियां नाबालिग होती है। ये समाज पर ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा है। आपको नहीं लगता है जो बंगाल आपका कलकत्ता से आती है या बांग्ला बोलती हैं, आती तो है नाचने के लिए, फिर यहाँ शादी कर लेती हैं, बाल बच्चा हो जाता है और वो बिहारी हो जाती हैं, तो फिर बताइए घाटा किसका है? घाटा आपके कल्चर को है, घाटा आपके संस्कृति को है, भोजपुरी भाषा को है। न वो भोजपुरी कभी स्वीकार कर पाएगी, न उसका वो मिजाज होगा जो हम लोगों का संस्कृति है। अच्छा, इसके विपरीत हम एक चीज़ बोल रहे हैं जी। आज की कोई बहू आती है जो जीन्स टॉप में है, उससे आप अपेक्षा नहीं रख सकते हैं कि वो सर पर पल्लू रखेगी। हम लोगों ने तो देखा है माँ को और दादी को कि यदि चाचा या बाबा गुजर रहे हैं तो उसका आंचल सर पर हो जाता था। तो वो संस्कृति अच्छी है या आज वाली संस्कृति अच्छी है? तो मिजाज की बात है। अब आधुनिक कहने के चक्कर में हम लोग विकृत हो रहे हैं, यही हमारा कहना है। कई ऐसे मामले आए हैं कि देखिए, हम ये नहीं कह रहे, ये तो जांच का विषय है, लेकिन बांग्ला बोलती हैं और उनका धर्म भी अलग होता है, तो कहीं ना कहीं शक तो है कि बांग्लादेशी हैं। और छपरा इनके लिए एक बड़ा चरागाह बन गया। आप छपरा से आते हैं और आप चूंकि ऐसे परिवार को अब के मुखिया के तौर पर हैं जिसकी बेटी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, तो छपरा की कला संस्कृति और भोजपुरी को आपसे तो आशा है। आप क्या कहना चाहेंगे सरकार? नहीं, खाली छपरा में नहीं है, लगभग प्रायः बिहार में जहाँ भी भोजपुरी बोली जा रही है, जहाँ शादियों में ऑर्केस्ट्रा कराने की परंपरा है, हर उस जगह पर इन लोगों का जो है वर्चस्व हो गया है। छपरा चूँकि ज़्यादा चर्चित हो जाता है, कुछ कलाकार छपरा से भी आते हैं जो चर्चित हैं, तो उनके वजह से छपरा चर्चित है। तो छपरा में नर्तकियों का नाम भी चर्चित है, नहीं तो चंपारण में है, दरभंगा में है, बक्सर में है, हर जगह नर्तकियां हैं, जहाँ खोज दीजिए वहीं है। तो सरकार से क्या कहा जाएगा? एक तो बड़ी अच्छी पहल हुई है कि गलत संगीत पर रोक लगे,
नृत्य वाले मामले में भी गवर्नमेंट को कोई आयोग बना के इस पर विचार करना चाहिए। अच्छा और बुरा संगीत और अच्छा और बुरा नृत्य, इसका एक वर्गीकरण करके। लेकिन आप मानते हैं गीत संगीत अपने जगह पर है, जो बंगाल की लड़कियां हैं या बांग्लादेशी लड़कियां हैं या दूसरे धर्म की लड़कियां हैं, वो आपके संस्कृति पर सीधा प्रहार कर रही हैं। अगर समय रहते इस पर सचेत नहीं हुआ जाए तो ठीक है, आप करें, छपरा के अलावे भी है, लेकिन छपरा में मामले बहुत ज़्यादा आ रहे हैं प्रेम विवाह के। युवा पीढ़ी बर्बाद हो रहा है इस चक्कर में, आपका युवा पीढ़ी बर्बाद हो रहा है जी। वो रुचि उसकी संगीत में नहीं थी, रुचि उसके, वही पहले ही बोले हैं कि उसकी वासना में है जी। उसी से प्रभावित होकर वो गलत कर रहा है, जो अपने संस्कृति के खिलाफ हो रहा है, हम लोगों के अपने मर्यादा के खिलाफ हो रहा है। नहीं होना चाहिए। ये पब्लिक नहीं कर पाएगी जब तक गवर्नमेंट कोई ना कोई छोटा सा भी प्रयास का रास्ता दिखा दे, तब पब्लिक साथ देगी। चलिए, पब्लिक को जागना होगा और साथ ही साथ अब ये समझ लीजिए, ये लड़ाई सिर्फ बांग्लादेशियों, पश्चिम बंगाल की लड़कियों, अश्लील भोजपुरी गीतों का नहीं है। आपकी अस्मिता पर प्रहार हो रहा है। आपके बाजार और चौक चौराहे पर आकर जब ये लड़कियां रहती हैं तो इनका निशाना कौन होता है, यह बताने की जरूरत नहीं है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।